सबसे पहले हमने जो है मछली पकाने के लिए गरम तेल के अंदर मेथी दाने को डाला है और अब हम इसके अंदर अदरक टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। इस पेस्ट के अंदर जो है वो हमने अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर शामिल किया है। देखिए टमाटर यहाँ पे हमने जो है वो 2 शामिल किए हैं। प्याज हमने जो छोटी प्याज होती है वो 3 शामिल किए हैं। और अब जो है हम इसे थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे रख देंगे ताकि जो मसाला है वो इसका पकने के लिए तैयार हो जाए। अदरक लहसुन में हमने जो है वो ताज़ा पीसा है क्योंकि ताज़ा पीसने की वजह से जो है वो उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसके अंदर जो है वो मसाले शामिल कर देंगे जिसमें है 2 टीस्पून जो है लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी एंड 2 टेबलस्पून जो है वो धनिया पाउडर है। अब इसके अंदर ऑलरेडी हमने जो है पानी शामिल कर लिया था ब्लेंड करते वक्त, इसलिए अब हमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने ही पानी में जो है वो पक जाएगा। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। हम जो है इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। अभी शुरू में थोड़ा सा शामिल करते हैं ताकि जो है वो ज़्यादा ना हो जाए। बाद में टेस्ट करके आप दोबारा डाल सकते हैं। अब देखिए मसाला जो है भुनाई के करीब आ गया है। लेकिन मसाला जो है वो जितना पके उतना अच्छा है, तो हम इसको थोड़ा और जो है वो थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अभी तकरीबन जो है वो 15 मिनट ही हुए थे कि जो है मसाला पकने के करीब आ चुका है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे हल्की सी आंच पे ताकि ये सही से अपना जो है चिकनाई छोड़ दे। मछली पकाना जो है वो बहुत आसान होता है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि गोश्त से भी ज़्यादा जल्दी पकने वाली चीज़ है, आसान भी है और मज़ेदार भी होती है। और हमारे घर का जो मछली का सालन है वो बहुत पसंद भी किया जाता है, तो ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है जायकेदार बनती है। तो यहाँ पे हम अभी मसाला भूनेंगे और देखिए एक तरफ मैंने जो है वो चावल उबलने के लिए रख दिए हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि चावल को पानी जो है वो सर पे भी लगाया जा सकता है क्योंकि जो है इससे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है और बाल गिरना जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जो है मैंने सोचा कि मैं नमक ना शामिल करूं क्योंकि जो है मैंने इसको आज सर पे लगाना है। सर्दियाँ हैं लेकिन फिर भी इसलिए क्योंकि सर्दियों में भी आप लगा सकते हैं अगर गर्म पानी थोड़ा सा नीम गर्म करके आप लगाएं। यहाँ पे जो है मसाला भुन रहा है और अब हम इसके अंदर जो है तो इसके अंदर हमने जो ये दही है ये आधा पैकेट है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से भुनाई करेंगे।
टमाटर जो है फ्रिज में एक्स्ट्रा बचा हुआ रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको भी मसाले में मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि इससे मसाला जो है वो ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चावल जो है वो उबल रहे हैं, तो हम इसको हल्की आंच कर देंगे। अब मैं सोच रही हूँ जो टमाटर है ना तो गलने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब तक गलेगा नहीं तब तक हम जो है वो इसको मिक्स नहीं कर सकते मसाले के अंदर, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम रखते हैं। देखते हैं टमाटर जो है वो गलने के करीब आया है जी, तकरीबन जो है टमाटर जो है वो नरम पड़ चुका है। तो अब हम इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे जो है एलोवेरा का जो है वो इस्तेमाल कर दिया चावल के पानी में। अब जो है मैं इसको अपने हेड पे लगाऊंगी, बालों में लगाऊंगी बेसिकली, क्योंकि इससे बाल जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो अगर आपको ये ट्राई करना है ना तो सबसे पहले आप चावल को उबाल के उसका जो पानी है वो अलग कर लें, और इसके अंदर जो है एलोवेरा जो है वो कटा हुआ शामिल कर दें। तो ये जो है बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे बाल जो है वो सिल्की स्ट्रेट भी होंगे और बाल जो है वो गिरना भी बंद हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा चावल जो है सीजने के करीब आ गया था। आंच फिर से तेज़ की है, अब इसको अच्छे से बुनाई करेंगे। अच्छी सी बुनाई जो है वो हो रही है साथ साथ, और हम अलग से जो पानी होता है गर्म करके शामिल करते हैं। मसाला जो है पहले अच्छे से भून जाए, उसके बाद जो हम इसके अंदर सालन लगा देंगे गर्म पानी से। वो सालन के लिए हमने पानी रख दिया है, और एक तरफ जो है हम यहाँ पे मछली फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, मछली जो है वो उसमें नींबू लगा हुआ है, हल्का सा नमक और हल्दी, बाकी हल्की सी लाल मिर्च मैंने जो है शामिल की थी, मसाला, ताकि जो है तो इसका भी अपना एक टेस्ट होता है। तो थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि जो है तो हल्की आंच में रख देंगे ताकि जो जले नहीं। देखिए अब यहाँ पे जो है हमारी मछली जो है वो हो रही है। चलिए अब इसको हम तेज़ आंच में रखते हैं ताकि मछली जो है वो पक भी जाए और इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। ये अपना पानी छोड़ रही है। यहाँ पे हमारा जो है सालन के लिए पानी उबल चुका है, तो हम इसका चूल्हा जो है बंद कर देंगे। देखिए अच्छे से जो है वो भून गया है। अब इसके अंदर हम जो है वो वाटर ऐड कर देंगे। देखिए इसके अंदर हमने पानी शामिल किया है। इस सालन के अंदर जो है वो हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए जो है दम पे रख देंगे।
चुकी है, फ्राई हो चुकी है। तो हम इसको जो है वो सालन में शामिल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जो बचा था तो इसको हमें इसमें ही शामिल कर देंगे। सालन में जो है वो उबाल आ चुका है और हम जो है इसके अंदर धनिया शामिल कर देंगे। इसकी स्मेल इतनी अमेजिंग है। देखिए हमारी मछली जो है वो बहुत ही शानदार पक के रेडी हो चुकी है और इसको देखने ही में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो है वो कितनी अच्छी और जायकेदार बनी होगी, क्योंकि ये जो है वो रेसिपी भी बहुत अच्छी है और ये पक के भी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयार होती है। तो आप लोग जो है इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप लोग जो है वो मछली कैसे बनाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।